हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये बेटा आपकी वर्कशीट नंबर है 7 और ये आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट है। और जो है संविधान क्या है, जो पाठ से ली गई है आपकी, और ये आपकी 16 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है बेटा और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अगर आपको आज बेटा 2 वर्कशीट आई है, एक आई है आपकी साइंस की, एक आई है आपकी एसएसटी सामाजिक विज्ञान की। तो अगर आपको बेटा साइंस की वीडियो भी देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और बेटा अगर आपको जो है वर्कशीट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी जो है आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए बेटा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संविधान। देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटे अक्षरों में दिया गया है, शायद आपको दिख पाए। जो है भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए बेटा ये जो चीजें आपकी जो बुक का फर्स्ट पेज है ना, उस पे ये जरूर लिखी हुई मिलती है, तो आप देखिएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा वहां से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो देखिए बेटा ये शपथ पत्र है, उद्देशिका है एक। तो ये जब शपथ लेते हैं तो ये सारी चीजें जो है बोली जाती है शपथ लेते टाइम। आगे है बेटा, देखिए शपथ लेते टाइम यहाँ चित्र भी दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहा जाता है बेटा? संविधान कहा जाता है। संविधान किसे कहते हैं बेटा? किसी भी देश की कानूनी रूप को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो है कानून की आवश्यकता पड़ती है। नियमों, कानूनों और दस्तावेजों के रूप में ये जो है संविधान बनाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। आगे है दूसरे शब्दों में कि संविधान में मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। क्या करता है बेटा? सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। ये पहला ही, ये जो पैराग्राफ है यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भीमराव अंबेडकर को भारत संविधान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का लंबा लिखित संविधान है। यानी कि देखिए भारत का जो संविधान है वो विश्व का
सबसे लंबा लिखित संविधान है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा कि विश्व में किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भारत का। आगे है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो लागू कब किया गया था बेटा? 26 जनवरी 1950 को। और जो है इसको अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो आगे है बेटा कि अब स्वयं को जांचिए कि हमने वर्कशीट तो पढ़ ली है, अब आपको जो है स्वयं को जांचना है कि हमने कितना पढ़ा है, कितनी अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए, भारतीय संविधान को लागू किया गया, कब लागू किया गया बेटा? 26 जनवरी 1950 को। आगे है ख है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया बेटा? 26 नवंबर 1949 को। देखिए बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बड़ी अच्छी वर्कशीट है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो कुछ मिनट ही लगती है आपको इसको अच्छे से लर्न करने में, और एक बार लर्न करोगे तो हमेशा याद रहेगा। आगे है बेटा कि खालिस्तान को संविधान का जनक माना जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। आगे है भारत संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आगे है बेटा संविधान किसे कहा जाता है? तो देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहा जाता है बेटा? संविधान कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं कि देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहा जाता है बेटा? संविधान कहा जाता है। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? क्या जरूरत पड़ गई थी बेटा कि हमें संविधान की आवश्यकता हुई, कि हमें संविधान बनाना पड़ गया? तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर लिखेंगे बेटा हम कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके। तो देखिए बेटा, आप भी जानते होंगे कि हर कोई अपने आप में जो है मालिक बना बैठा है, अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, हर किसी को दबाने में लगा है। कोई भी व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को उठने ही नहीं देना चाहता। तो संविधान इसीलिए बना है ताकि जो है कोई भी व्यक्ति अगर जो गलत तरीके यूज करता है, ताकतवर बनता है गलत तरीके से, तो क्या हो, कानून उसे दबा सके, कानून उसके खिलाफ आवाज उठा सके। तो इसीलिए सुनिश्चित करता है संविधान कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर यानी कि कमजोर आदमी के समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। दूसरा है बेटा कि यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सके, यानी कि जो है व्यक्ति अपने जैसे अपनी जिंदगी अपने कानून अपने ढंग के हिसाब से जो है जी सके, अपने हिसाब से जो है अपने जो उसके कार्य हैं वो कर सके, अपनी इच्छा से अपने सपनों को जो है साकार कर सके। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।